धन्यवाद। जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज भोपाल में नमो नमो मोर्चा जिला भोपाल की पत्रकार वार्ता 9 मसाला रेस्टोरेंट में संपन्न हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष ने अपनी टीम की घोषणा करते हुए जिला उपाध्यक्ष योगेश बुंदेला, जिला महामंत्री आकाश राजपूत, शुभम रजक को राष्ट्रीय संरक्षक, पुरुषोत्तम गुप्ता पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त प्रदान करते हुए पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें बेरोजगार को रोजगार के अवसर मिले, शासन द्वारा लघु उद्योग, अन्य उत्पादक के कार्यों में मिलने वाली सब्सिडी दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। नमो नमो भारत की युवा वरिष्ठ मातृशक्ति अपनी सदस्यता लेकर आईडी कार्ड बनाने का अभियान भी अतिशीघ्र होगा। आज की जो पत्रकार वार्ता रखी गई है उसका मुख्य विषय क्या है? हमारे देश का जो बेरोजगारी का परचम बढ़ता जा रहा है उसको हम खत्म करें ताकि हमारे देश की इकोनॉमी समृद्ध हो, हम समृद्ध। और उसी तारतम्य में ये संगठन का गठन हुआ है। ये संगठन राजनीतिक है और ये पूरे देश में केवल सरकार की योजनाएं जो 20 से लेकर 80% तक की सब्सिडी वाली योजनाएं उनके लिए काम कर रहा है, उनको लोगों तक पहुंचाना ये इस संगठन का उद्देश्य है। और उसके माध्यम से बेरोजगारी जब ख़त्म हो जाएगी तो हमारा आज की वर्तमान स्थिति में हम चौथे नंबर की इकोनॉमी है, और ये यदि बेरोजगारी दूर हो गई तो हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। आज 145 करोड़ का देश है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, चाइना भी हमसे कम हो चुका है। तो हमें बेरोजगारी ख़त्म तो हर सूरत में करना ही पड़ेगी, और इसको ख़त्म करने के बाद ही हम देश का भला कर सकेंगे और हमारा अपना भी भला हो सकेगा। इससे क्या एक बृहद रूप में कोई एजेंडा बना है कि बेरोजगार को किस तरह से खत्म किया जाएगा? दूसरी चीज, लगातार पढ़े लिखे युवा हिंदुस्तान में बेरोजगार हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसके विषय में कुछ आपने एजेंडा बनाया है कि यंग लोगों को काम नहीं मिल रहा है? सरकार ऑलरेडी सरकारी नौकरी में 2 साल का और समय बढ़ा दिया है। हाँ। क्या आपको लगता है कि वो जो 2 साल कम होता उसमें कुछ युवाओं को भी नौकरी मिलती? देखिए, एक बात समझ लीजिए, देश में 1% लोगों को भी नौकरी हम नहीं दे सकते, ना ये संभव है। हमें केवल स्वरोजगार से ही हमारे बेरोजगारी को दूर करना पड़ेगा। सरकार जहाँ तक कोशिश कर रही है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो रोजगार है, केंद्र और राज्य सरकारों की 1000 से अधिक योजनाएं हैं, और उन योजनाओं को यदि हम सही तरीके से घर घर लोगों को बता के उनको उनके इंटरेस्टिंग व्यवसाय में लगा के हर ज़िले में 2-2, 5-5 हज़ार व्यवसाय चालू करवा के हम पूरे ज़िले की बेरोजगारी ख़त्म कर सकते हैं। अब जब एक कारोबार शुरू होता है, एक छोटी फैक्ट्री लगाई आपने, जब 20-80% की सब्सिडी वाली छोटे और निम्न मध्यम वर्ग के लिए योजनाएं हैं, उसमें आपको 2 लाख की योजना करनी है तो आपको कुल उसमें 40,000 रुपये लगाना पड़ेंगे। 20% यानी 40,000। आपने सरकार की योजनाएं बताई। हाँ। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पीएससी की सीटें सिर्फ 150 निकल रही हैं। हाँ। 7-7 साल से बच्चे बाहर कोचिंग कर रहे हैं। हाँ। उनको नौकरी नहीं मिल रही है। प्री का एग्जाम दे रहे हैं, तो प्री निकाल भी ले रहे हैं तो 2 साल के बाद मेंस हो रहा है। हाँ। और मेंस भी निकाल रहे हैं तो इंटरव्यू 3 साल के बाद हो रहा है। एक बच्चा अपने जवानी का अगर 10 साल खराब किया, 30 साल ग्रेजुएशन करने के बाद 32 साल की उम्र क्रॉस कर देता है। अब 32 साल के बाद बचे 5-6 साल और 38 साल तक पीएससी की नौकरी के लिए या गवर्नमेंट नौकरी के लिए जगह रहती है। हाँ। उसके बाद आप व्यापार बता रहे हैं, व्यापार के लिए भी पैसे चाहिए। हाँ। हर वर्ग के पास, वर्तमान युवाओं के पास 25,000 रुपये भी नहीं है। हाँ। वो किस तरह से मतलब कि रोजगार कर सकते हैं और किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं?
आप हमेशा ये क्यों सोचती हैं कि नहीं, हम सोचते नहीं हैं। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। हम वो सर्वे निकाले हैं। हाँ, आपने जो सर्वे करा है, हम पूरे देश के बेरोजगारों की बात कर रहे हैं तो इसी आधार पे कर रहे हैं कि आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, होशियार बनाया, तो जाहिर बात है कि आपने पैसा तो खर्च किया होगा ना उसके लिए। तो फिर अब आप 2 लाख रुपए की जो सबसे छोटी योजना है या 1 लाख रुपए की जो सबसे छोटी योजना है, उसमें अपने बच्चे को क्यों नहीं कहती कि ये काम करिए आप। नौकरियां सरकार सबको नहीं दे पाएगी, पूरे बेरोजगारों को। हमारा एजेंडा केवल ये है, हमारे संगठन का एजेंडा ये है कि हम हर हाथ को स्वरोजगार के माध्यम से काम दिलवाएं ताकि वो एस्टेब्लिश हो और देश की इकोनॉमी में हमें सहयोग करें। ये हमारा मूल उद्देश्य है। और रहा सवाल सरकार का, तो सरकार बहुत ताकत से कर रही है वो भी काम, लेकिन सरकार का काम सरकार को करने दीजिए। और हमें आपके हमारे सबके बाल बच्चों के लिए जो योजनाएं हैं उनमें कहीं अड़ंगा आ रहा है तो ये संगठन उसके लिए बैठा हुआ है, उस अधिकारी को भी ठीक कर देगा, जो अड़ंगे आ रहे हैं उनको भी ठीक कर देगा और आपके बच्चे का कारोबार लगवाने के लिए 99.9% सक्सेस रिजल्ट देगा ये। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।